आने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है, ये 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का सही माना मतलब क्या है? 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? हमारे नबी हम लोगों को देखते हैं कि नहीं? हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? कब्र में जिंदा हैं या नहीं? ये कै बातें हो गई? 4 बातें। 5वीं बात यह बताना चाहूंगा, मोमिन कौन है और काफिर कौन है। ये 5 बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। मौलाना फारूक साहब को तो आप सुनेंगे ही, गुलाम रब्बानी को सुनो। गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा आपके सामने किस्सा कहानी नहीं, हदीस और कुरान के दायरे में बोलेगा, और जैसी हदीस है वैसे ही मैं आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान न आती ना कल कौसर, शाफ़े मैशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अपनी जबान में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर जगह ठंडी है, लेकिन आपके गांव में अभी के मौसम में अप्रैल मई की गर्मी है। अब इस गर्मी को आपको भी बर्दाश्त करना है और मुझे भी बर्दाश्त करना है। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को इस मौजू पर सही से सुन लिया और मोबाइल में नहीं, ये चैनल वाले में नहीं, दिल में बसा लिया, दिल में, तो कोई आपको बहका नहीं सकेगा। शर्ते के, बशर्ते के मेरी तकरीर को मोबाइल में नहीं दिल में बसाइए। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने जानिसारों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं,
मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं आदमी, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के कहने पे गुमराह मत हो जाना, मुझको अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना, आम इंसानों की तरह मुझको मत समझ लेना। मैं बशर हूं, जाहिरी शक्ल सूरत में मैं बशर हूं, इंसान हूं, मगर मुझ में और तुझ में फर्क यह है कि मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, मैं खुदा नहीं हूं। जो खुदा माने वो काफिर है, जो खुदा के जैसा माने वो काफिर है। रसूल खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं, खुदा के रसूल हैं, मगर हमारा यह भी अकीदा है कि हम जैसे नहीं है, आम आदमी की तरह नहीं है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो सबसे मुमताज बनाता है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो आम बशर से उनको अलग थलग बनाता है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो सारी मखलूकों में उनको सबसे बेहतर बनाता है। रसूल बशर हैं लेकिन हमारी तरह नहीं है। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो आए बंगाल के मुसलमान, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता। माइक तुम्हारा कमजोर है। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? बूझते हैं? अरे बोलो, बूझते हैं? बूझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, गुलाम रब्बानी बंगाल का पानी बहुत पीता है और बंगाल का मुर्गा भी बहुत खाता है। तो मुर्गा की भी गर्मी है और पानी का भी तो कुछ असर है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, इधर देखो, रसूल बशर हैं लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। आज जो हमारी लड़ाई चल रही है जितने लोगों से, यह लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव की नहीं है, बिरयानी की नहीं है, मिठाई और रसगुल्ला की लड़ाई नहीं है, यह दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है। यह हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। यह हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। अबे पगला, सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते अमेरिका का कौन है, हम ये नहीं देखते जापान का कौन है, हम ये नहीं देखते लंदन का कौन है, हम ये नहीं देखते पाकिस्तान का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं और उनकी गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकरों से मार देते हैं।
रसूल बशर हैं, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो, हमारी तरह। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो जोर से बोलो, सबसे अलग थलग बनाता है। अरे हम इंसान है, हमको तो छोड़ो, आपको तो छोड़ो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसका एहतराम कीड़े मकोड़े भी करते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनकी इज्जत ये चरिंद परिंद भी करते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका एहतराम और उन पर दरूदो सलाम फरिश्ते भी पढ़ा करते हैं। यह है अल्लाह के नबियों की शान। अल्लाह के नबियों की यह शान है। इधर देखिए, अगर अल्लाह के नबियों की शान देखनी हो, मेरे मुस्तफा की शान देखनी हो, तो कुरान में देखो। आप कुरान से पूछो, अरे कुरान, मेरे रसूल भी इंसान है, हम भी इंसान है, मेरे रसूल भी बशर है, हम भी बशर है, लेकिन मेरे रसूल कैसे बशर है, मेरे रसूल कैसे बशर है? अगर आप कुरान से पूछेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, रसूल बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। यह ऐसे बशर है, यह ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल बशर है, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह, और जोर से बोलो हमारी तरह। तो मोमिन किसको कहते हैं जानते हो? मोमिन वो है जो अपने रसूल से, अपने माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से बढ़कर अपने रसूल से मोहब्बत करता हो। जोर से बोलो, अपने रसूल से मोहब्बत करता हो। और जो उनके खिलाफ बोले, याद रखो, वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो काफिर है, काफिर। जो नबी के खिलाफ बोले, मोमिन की जबान नहीं है, वो काफिर की जबान है। नबी की तौहीन करना ये मोमिन की शान नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। इसलिए जहां रहिए अपना ईमान बचा कर रखिए और सोच समझ कर बोलिए। लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। अरे जोर से बोलो, लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। दुनिया में जितने नबी आए सबके खिलाफ कुत्ते भूखते रहे, लेकिन नबी पर कोई फर्क नहीं आया। मेरे नबी जब दुनिया में आए, मक्के में तशरीफ लाए, तो मक्के के बड़े बड़े कुत्ते, और कुत्ते दो तरह के थे, एक कुत्ते पालतू थे और दूसरे कुत्ते फालतू थे। ये दोनों तरह के कुत्ते मेरे पैगंबर के खिलाफ भूखते रहे, लेकिन रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला। ऐ मुस्तफा, ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी शान और बढ़ती चली जाएगी, आपका सूरज और चमकता चला जाएगा। हेलो, इसको बंद करो। जब आपको पता था कि दो तगड़ा मौलाना आ रहा है, तगड़ा, तो तगड़ी माइक होनी चाहिए। जब मेरी ताकत बढ़ती है तो मशीन की ताकत घटने लगती है। अब आप बताओ, जब तालमेल नहीं बनेगा तो बोलेगा कैसे? अरे बोलो, कैसे बोलेगा आदमी? कोई एक जगह की बात नहीं है। गुलाम रब्बानी को रमजान के महीना के शुरू तक तकरीर करनी है। अब जान बचेगी तभी तो बोलूंगा।
इसलिए तगड़ा मौलाना के सामने तगड़ा साउंड होना चाहिए, तभी तालमेल बनेगा। लेकिन आपने तगड़ा दो मौलाना तो बुला लिया है, लेकिन मशीन तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी आवाज और तगड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों को मेरी आवाज सही लगे और मुझे बोलने में कम मेहनत लगे। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा हदीस बोलेगा, और जितना वादा किया है मैं वादे के मुताबिक आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर इजाजत है तो हदीस सुनाओ। पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फ़वक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैनस समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहु व हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, अगर इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 5 लाख रुपए का इनाम। लाओ झोला भरो पैसा बनो करोड़पति। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि इस हदीस को गलत साबित कर सके। हम लोग किताबचा से नहीं बोलते हैं, डायरी के इतनी बड़ी किताब, अरे बोलो डायरी देखा है? डायरी कितनी बड़ी होती है? 4 इंच की। बेईमान लोग 4 इंच वाली किताब लेकर मार्केट में घूमते हैं, और गुलाम रब्बानी पूरी बुखारी लेकर घूमता है। अरे जोर से बोलो, हाँ, पूरी मिशकात लेकर घूमता है। वो लोग 4 इंच वाली किताबचा डायरी की शक्ल में हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, जिसके सामने तू हदीस बोल रहा है वो तो कम पढ़ा लिखा है, उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे बोलो, उसको क्या खबर है? इधर देखो, जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या मालूम कि ये प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का है? अरे बोलो, जानवर को तो लंबा लंबा घास चाहिए, पत्ते चाहिए, पत्ते। अरे बोलो, उसको क्या मालूम कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का, ये टुन्नू का खेत है कि मुन्नू का? अरे जोर से बोलो, ये तो जानवर को पता कुछ भी नहीं है। तो यही हाल है कम पढ़े लिखे आदमी का। जब कोई दाढ़ी टोपी वाला उसके सामने पहुंचता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये अंदर से हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। इसलिए होश में रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब सुनिए, यह हदीस कहां है? मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो? 515। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखी कि आपको पता चला
कि एलाने नबूवत का वक्त करीब आ गया, तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबासे बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहूबा, क्या यही हुजूर है? क्या यही हुजूर है? क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, गौर से बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। गौर से सुनिए, ऊपर वाले फरिश्ते करीब आइए, ऊपर वाले फरिश्ते पीछे वाले, आपसे बोल रहा हूं, माशाअल्लाह। ऊपर वाले फरिश्ते कहां आ गए? जोर से बोलो, नीचे। और नीचे आने के बाद गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए, कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। जोर से बोलो, कुछ देर के लिए मेरे सामने। अचानक मैंने देखा कि फिर वो गायब हो गए। क्या हो गए? जैसे गायब हुए, कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा, जोर से बोलो, तराजू ले। इतना बड़ा तराजू के ऐसा तराजू दुनिया में नहीं है। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं वो दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में बैठा दिया, रख दिया और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो, 1000 नमाजी। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, जितने नमाजी थे सब अल्लाह के वली थे, सब कुतुब अब्दाल थे, सब मुकर्रबीन थे, सब अल्लाह के नेक बंदे थे। 1000 नमाजी को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो,
जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा तो आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लव वसंतहु बे उम्मत ही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, अपनी तरह इनको क्यों समझ रहे हो। एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा।